वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मिशा। सो आज मैं आप लोगों से एक ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ और टिप्स भी है इसमें बहुत सारे। सो आज की वीडियो है पैकिंग एंड मूविंग, या आप ये कह सकते हो टिप्स टू पैक एंड मूव। एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट कुछ प्लानिंग से हम उन चीजों को कैसे इजी बना सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस था, गुड बैड, और कैसे हमने पूरे प्रिकॉशंस लेके शिफ्टिंग की कोरोना के टाइम पे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई, हमने मूवर्स एंड पैकर्स बुक किए, गूगल पे चेक किया, उनके रिव्यूज चेक किए, उनसे बात करी। उनसे हमने प्रॉपर हर चीज की बात की थी कि हमें जो भी आपके बंदे आएंगे वो मास्क लगा के आए और ग्लव्स। एंड गाइस बहुत सारी चीज़ें हमने खुद ही पैक करी थी। अराउंड शिफ्टिंग से 10-12 दिन पहले हमने पैकिंग स्टार्ट करी थी। तो ये बॉक्सेस वगैरह ना हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। जैसे कोई चीज़ खाली करती हूँ, कुछ बॉक्सेस रख लेती हूँ जो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज हम लोगों का शिफ्टिंग का ऑलवेज रहता है। मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो कभी भी शिफ्टिंग जैसे करनी होती है तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं उस टाइम पर। तो इसलिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने खुद ही पैक करना स्टार्ट कर दी थी। और मैं नहीं चाहती थी कि बाहर के जो आएंगे ये शिफ्टिंग वगैरह वाले जो भैया आते हैं वो इतनी सारी चीज़ें टच करें, और जो भी हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए काफ़ी सारी हमने पैकिंग खुद ही करी थी। जो ये टेप्स वगैरह आती है ना, ब्लैक टेप होती है और ये डबल टेप और ये ब्राउन वाली टेप, ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हो पैकिंग से पहले रेडी, जिससे आपको ईजी रहे पैकिंग वगैरह करना। सो इस तरह से बड़े से बॉक्स में ये सारे बॉक्सेस यहाँ पर कांच के अरेंज कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमने लिख दिया था ग्लास आइटम्स हैं इस वाले बॉक्स। गाइस हमने जो मूवर्स एंड पैकर्स बुक किए थे उन लोगों से हमने बॉक्सेस जो हैं, जो गत्ते के बॉक्सेस होते हैं, वो हम लोगों ने पहले मंगवा लिए थे। 2 दिन पहले हम लोगों ने उन्हें बोल दिया था, तो वो दे गए थे। अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल होते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, पर बहुत टाइम लग रहा था उन्हें आने में, मतलब डिलीवरी में बहुत टाइम लग रहा था और एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस लग रहे थे, प्राइस भी बहुत ज्यादा लग रहा था। तो हमने अपने मूवर्स एंड पैकर्स से बात किया, तो उन्होंने बोला था हमें 50 रुपीज में एक बॉक्स वो दे रहे थे। तो हम लोगों ने 7-8 बॉक्सेस उनसे पहले ही मंगवा लिए थे, और उसमें अपना पर्सनल सामान हमने डालना स्टार्ट कर दिया था। कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं, वो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बाहर का टच करे फिर उसे वॉश करना पड़ता, वो भी कोरोना के टाइम पे तो और ज्यादा। तो अगर कोरोना का टाइम नहीं भी होता ना, तो कपड़े वगैरह तो मैं अपने खुद ही पैक करती हूँ। सो रेगुलर पहनने वाले कपड़े और जो मेरी एक्सपेंसिव लाइक साड़ीज एंड सूट्स वगैरह, इस तरह के हम लोगों ने ट्रॉली बैग्स में पैक कर लिए थे। और बाकी जो गत्ते के हमने बॉक्सेस बनाए थे, जो उन लोगों से मंगवाए थे, उसके अंदर हम लोगों ने जो शीट्स वगैरह बिछा के उसके अंदर पैक कर लिए थे। तो ये बॉक्सेस जब भैया वगैरह दे गए थे तो उसको हमने डिसइंफेक्ट करके एक दिन के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इस तरह से इन बॉक्सेस को हमने टेप लगा के बनाया था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस हैं, और इस पर देखिए ऐसे लिखा हुआ है नेम, डेस्टिनेशन, कंटेंट्स, आप इसमें सब लिख सकते हो। ये सब चीज़ें ना काफ़ी इजी थी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेंशन कर सकते हैं लिविंग रूम का है, डाइनिंग रूम का है, या कहाँ का बॉक्स है। ये गाइस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने ना सेग्रीगेट कर लिया था कि हमें किस रूम की जो है क्या चीज़ें हमें पैक करनी है और क्या हम लोगों को मूवर्स में पैक से करानी है। लाइक लिविंग रूम की, बेडरूम की, मास्टर बेडरूम, गेस्ट रूम एंड किचन, इन सब चीज़ों को हमने सेग्रीगेट कर लिया था कि हमें कौन सी चीज़ उनसे पैक करानी है और कौन सी हमें खुद पैक करनी है। तो उस हिसाब से हमने कर लिया था, तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई थी। तो वही पैकिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये बड़े बड़े बॉक्सेस बना के वो सब चीज़ें हमने कर ली थी। और यहाँ आप देख सकते हो, ये मेरे बेबी के टॉयज़ हैं जो ये होते हैं, ये इस तरह के। ये काफ़ी ना जैसे कांच के जो हम लोगों ने पैकिंग की थी, तो वो हिले ना, जब वो उठाएं बॉक्स टूटे ना कुछ, इसलिए हमने उसके अंदर इस तरह से उसको फिक्स कर दिया था। और इस तरह से ऊपर से हम लोगों ने सारे अपने कांच के बर्तन और ये सब डिनर सेट्स वगैरह सब इस तरह से पैक करके उन्हें जो है सेफली रख दिया था। एंड गाइस बहुत सारी चीज़ें हमने खुद पैक इसलिए भी करी थी बिकॉज कोरोना के टाइम पे हमारी शिफ्टिंग आई थी। उस टाइम हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर वो लोग टच करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को क्लीनिंग और ये सब करना पड़ेगा। बेबी है घर पे मेरे, तो अगर डेली यूज़ होने वाली चीज़ें भी मैं उन लोगों से पैक कराऊंगी तो जाते ही मुझे वॉश करना पड़ेगा और बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमने सोचा था कि ये बेटर रहेगा कि हम खुद पैकिंग कर लें। और ये देखिए, ये इस तरह से ये साइड में सब डाल के हमने, और कुछ बेबी के टॉयज़ डाल के सेफली इस तरह की लैम्प शेड्स को, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनको हमने खुद पैक कर लिया था। तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो गई थी इससे। जैसे ही बॉक्सेस पैक होते जा रहे थे ना, उसे मार्कर से मैंने ना लिख दिया था ऊपर कि कौन से रूम का कौन सा बॉक्स है, किसमें किचन आइटम्स है, किसमें क्लोथिंग है। अनपैक के टाइम में ना बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थी इन चीज़ों से। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर लेना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लो।
तो किचन के जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं जिसमें मैंने ये पेंट्री आइटम्स वगैरह वाला सेक्शन है, ये सब मैंने एज इट इज़ ऑर्गेनाइज़र के साथ ही बॉक्स में पैक कर दिया था, ताकि वहाँ जाकर जब अनपैक करूँ तो प्रॉब्लम कम हो। तो वहाँ पर जाकर क्या किया था, अनपैक के टाइम पे ऑर्गेनाइज़र को ऐसे ही निकाला जो सामान उसमें था और उसे कैबिनेट में रख दिया था मैंने। तो काफ़ी ईजी रही थी चीज़ें। और ये जो बाकी बॉक्सेस हैं ये सारे एज इट इज़ दाल के बॉक्सेस, राइस के बॉक्सेस या बेसन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जो ये सब रेगुलर यूज़ होता है, तो ये भी मैंने एज इट इज़ ये बड़े बड़े बॉक्स जो हमने मंगवाए थे डिसइंफेक्ट करके, इनमें हमने पैक कर दिया था। और किचन के भी अलग अलग बॉक्सेस बनाए थे। कुछ बॉक्सेस भैया वगैरह ने भी बनाए थे, जो चीज़ें मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती थी वो उन लोगों से पैक करवाई थी। तो ये सब हो गया और इस पर हमने लिख दिया था किचन आइटम्स 1 और 2। उसके बाद ये ग्लास आइटम्स कुछ जो हैं इसे हमने बबल रैप कर लिया था इस तरह से। बबल रैप मैंने अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर किया था, मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो जो चीज़ें आप पैकिंग के टाइम पर यूज़ कर सकते हो और आपको अमेज़ॉन पर अवेलेबल रहती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पैक कर दिया था ग्लास आइटम्स। तो कुछ भी ब्रेकेज नहीं हुआ था, रियली में बहुत इजी रही थी। और इस पर हमने लिख भी दिया था कि क्या चीज़ है इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो बबल रैप करने से ना काफ़ी सेफ़ हो जाती हैं चीज़ें। तो क्लिंग फिल्म से यहाँ पर मेरे हस्बैंड स्ट्रॉलर को रैप कर रहे हैं। ये भी हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था क्लिंग फिल्म। और इस बेबी की जो चीज़ें हैं ना वो भी हमने मोस्टली खुद ही पैक करी थी। टॉयज़ वगैरह भी मैंने खुद ही पैक करे थे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे शिफ्टिंग हो तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए तो ये सब चीज़ें हमने इजीली कर ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड गाइस उसके बाद सिलेंडर सरेंडर करने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। अगर आप सिटी लीव कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो ना, तो आपको सिलेंडर को सरेंडर करना पड़ता है, तभी आपको नई सिटी में न्यू सिलेंडर मिलता है। सो इन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखिए। हाय गाइस, सो टुमारो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम हियर। सुबह सुबह आ जाएंगे मूवर्स एंड पैकर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हमने खुद पैक की हैं आज। सो अभी मैं नीचे मार्केट जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें परचेज करने। तो बहुत सुबह सुबह की शिफ्टिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे के साथ चाहिए होती हैं। सो लेट्स गो। बैंगलोर से जहाँ हमने शिफ्ट किया है वो बहुत छोटी सी सिटी है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं ऐसी। और इसलिए मैं कुछ मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी तो वही लेने नीचे जा रही हूँ। और हम लोग लिफ्ट बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं अभी। और उसके बाद मास्क वगैरह लगा कर तो जाना है, इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी भी कोरोना कोई ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी भी हम लोगों को बहुत प्रिकॉशंस लेने चाहिए चीज़ों के, और ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का। और हम लोग अभी भी डिसइंफेक्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को, वेजीज़ हो या कुछ भी हो। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो ये बॉक्सेस जो पैक हो गए हैं उसे हमने लिविंग रूम में एक सेपरेट साइड पे लगा दिया था। और जो है मंदिर वगैरह का ये सब आइटम्स भी मैंने खुद ही पैक की थी। मंदिर वगैरह भैया ने पैक किया था, मंदिर की सारी चीज़ें मैंने सेपरेट कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है हैंडल विद केयर ग्लास आइटम्स। और ये जो बॉक्स है ना, ये अमेज़ॉन वगैरह से जैसे मैं ऑर्डर करती थी ना लॉकडाउन में चीज़ें, तो ये बड़े बड़े बॉक्सेस जो है मैंने ये संभाल के रख लिए थे, ये काम आते हैं। तो वही देखिए यहाँ पर ये बहुत काम आए मेरे, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पैक कर ली थी। और यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा मैंने एक लिविंग रूम में लगा दिया एक साइड पे। और ये बड़े बड़े जो आप देख रहे हो ना ब्लू कलर के बैग्स, गार्बेज बैग्स होते हैं बड़े बड़े वाले, ये हम लोग शॉप से ले आए थे, 10 रुपये का एक मिला था। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे डंप करनी है खाली, वो हमने इसमें डाल दी थी। तो इस तरह से। उसके बाद ये है शिफ्टिंग डे। तो ये सारा जो है मूवर्स एंड पैकर्स आ गए हैं। हम लोगों ने उनको बोला था कि आप मास्क लगा कर ज़रूर आइए। सैनिटाइज हमने उन्हें करवा दिया था हैंड्स वगैरह अच्छे से। उसके बाद इस तरह से पैकिंग हो रही है। और ये कंप्यूटर वगैरह वो लोग ऐसे ही पैक कर रहे थे बॉक्सेस में, तो हमें उनको बोलना पड़ रहा था कि आप बबल रैप वगैरह कीजिए। तो ये बबल रैप बड़ा सा फिर वो लेकर आए थे और उन सब चीज़ों से पैक किया। फिर यहाँ सोफ़ा वगैरह आप देख सकते हो, मैट्रेस क्लिंग फिल्म से हम लोगों ने रैप करवाए हैं। ये सब बात गाइस पहले ही करनी पड़ती है उनसे, उस टाइम पे नखरे करते हैं नहीं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ये लॉबी एरिया में उन्होंने सारा सामान लगा दिया था, जो जो बॉक्सेस पैक हो गए थे। और हम लोगों ने अपने बॉक्सेस पे लिख दिया था और उनके बॉक्सेस अलग थे, उस पर अलग लिखा था। बिकॉज गाइज उस टाइम पे बॉक्सेस मिक्स हो जाते हैं, तो हमारे वाले जो बॉक्सेस हैं वो हमें जाते ही डंप नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए हमने उस पर लिख दिया था। और उनके बॉक्सेस जो है डंप करके वो लोग ले जाते हैं बॉक्सेस, तो इसलिए ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अपने बॉक्सेस पे आप मार्क कर लो कि कौन से बॉक्सेस आपने पैक करे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हम लोगों ने कर लिया था। हेलो गाइस, तो अभी पैकिंग हो चुकी है हमारी सारी, और अब सारा सामान जो है ट्रक पे चढ़ रहा है। मूवर्स एंड पैकर्स सुबह आ गए थे 8 बजे, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। कुछ सामान लिफ्ट से आएगा, कुछ सामान वैसे ही जाएगा।
जो ट्रक वो लेकर आए थे ना, वो 2 BHK के सामान के लिए नहीं था, इसमें सामान नहीं आ रहा था। इतने छोटे से ट्रक में 2 BHK का सामान कैसे आएगा, ये सब बात भी उन लोगों से पहले ही करनी पड़ती है गाइस। हमने उनसे बात की थी, उसके बाद भी पता नहीं उन्होंने छोटा ट्रक क्यों भेजा, बड़ी मुश्किल से सामान इसमें आया था। तो यहाँ पर हमारी एक फ्रेंड आ गए थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी और वो सब उस बॉक्स से मार्क कर रहे थे नीचे खड़े होके। आप देख सकते हो यहाँ कितना फुल हो चुका है। इन दोनों ने बहुत मेहनत की आज। सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की जय, सका साहिब जी की जय। बाइक हमारी रह गई थी लास्ट में, तो फिर वो उन लोगों ने बाद में भेजी 1 हफ्ते बाद हमारी शिफ्ट होने के बाद, बिकॉज बाइक आई ही नहीं थी उसमें ट्रक में। हाय गाइस, देखो हमारा घर खाली हो गया है, सारा सामान चला गया है मूवर्स एंड पैकर्स के साथ, और अब हम लोग भी निकलने लगे हैं, रेडी हो चुके हैं नहा धो के। मेरा बेडरूम था ये, दिस वॉज मंदिर, दिस वॉज किचन, माई किचन। 3 years मैंने स्पेंड किए यहाँ पर। ये गेस्ट रूम, ये लिविंग रूम। सो अब हम लोग हैं पार्किंग में और हम लोग निकल रहे हैं हासन के लिए। हमारे एक फ्रेंड है और उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली ओला पे और उबर पे जाना ना बिल्कुल सेफ नहीं लगा, तो इसलिए हमारे फ्रेंड है जो, उनकी गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं। मैं एक्साइटेड भी हूँ अपना नया घर देखने के लिए और सैड भी हूँ बैंगलोर छोड़ने के लिए। फाइनली सारी पैकिंग हो गई, मूविंग हो गई। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरी सिटी में। सो अब मैं आपको अपना एम्प्टी हाउस टूर देती हूँ, छोटा सा हाउस टूर इस नए घर का। सो लेट्स गो। सो ये है मेरे नए घर की एंट्रेंस और ये है सामने लिविंग रूम और लेफ्ट साइड पे है किचन। किचन और लिविंग रूम को इस तरह से इसलिए बनाया गया, ओनर अंकल ने हमें बोला कि वास्तु के हिसाब से ऐसे सही था। तो उसके बाद ये है गेस्ट रूम, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस है, वेंटिलेशन इस घर में बहुत अच्छा है, सारा दिन सनलाइट आती है। उसके बाद ये है किचन, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस घर का। किचन है और वार्डरोब्स है मास्टर बेडरूम के, मैं वो भी आपको अभी आगे दिखाती हूँ। ये है मास्टर बेडरूम, लेफ्ट में और राइट में ये छोटा सा एक एरिया दे रखा है, इसे मैंने मंदिर बनाया है प्रॉपर, पूरा मंदिर के लिए इसको वो किया है। उसके बाद ये है मास्टर बेडरूम और ये वार्डरोब्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, स्लाइडिंग डोर्स हैं। कभी मैं आपको पूरा हाउस टूर अपना दूंगी, अभी तो सब चीज़ें सेटल होने में इतना टाइम लग गया। तो यहाँ पर ये है घर हमारा। उसके बाद बस सारा सामान ऊपर आ रहा है, भैया वगैरह ऊपर लेकर आ रहे हैं। और हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था, रात के 12 बज गए थे। वहाँ से सामान निकला, उसके बाद ट्रक पे जो चढ़ के सामान निकला, उसके बाद यहाँ आया। हम लोग वहाँ से पहले ही पहुँच गए थे, उन लोगों से, भैया वगैरह से पहले पहुँच गए थे यहाँ पे। तो उसके बाद हमने जाकर कुछ चीज़ें जो है घर को जैसे डिसइंफेक्ट कर दिया था अच्छे से, और डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइज़र, ये सब हमने पहले ही परचेज़ करके रख लिया था, स्प्रे बॉटल वगैरह, क्योंकि हमें ये सारा सामान का हमने हर चीज़ की प्लानिंग करी थी। जितना भी सामान आएगा वहाँ पे चढ़ेगा, पहले घर को जाकर डिसइंफेक्ट करेंगे, सामान को डिसइंफेक्ट करेंगे, तब यूज़ करेंगे। और बेबी को मैंने अपने शिफ्टिंग के टाइम पे वहाँ पर पुराने घर में भी एक रूम के अंदर एक गद्दा वगैरह बिछा के उस रूम को पहले ही खाली कर दिया था, वहाँ पर उसे बिठाया था उसके मामा के साथ, मेरे ब्रदर के साथ। और यहाँ पर भी हमने एक रूम में उनको रख कर दिया था ताकि बेबी का किसी से भी कॉन्टैक्ट ना हो। तो ये है सैनिटाइज़र वगैरह, और ये ग्लव्स वगैरह पहन के यहाँ पर मेरा भाई और मेरे हस्बैंड जो हैं डिसइंफेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को जो भी आई हैं। ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग, और कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हम लोगों ने खुद ही पैक करी थी, उन सबको हम लोग डिसइंफेक्ट करके ऊपर से बॉक्सेस को और वो कर रहे हैं, यहाँ पे अनबॉक्स कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें सेटल होने में, चीज़ें सेट होने में, तो सारी प्लानिंग करके हम चले थे ना, तो बहुत ईजी रहा इस बार। सो आई होप आज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगी, कोरोना हो या ना हो।
शिफ्टिंग करना एक सिटी से दूसरी सिटी बहुत डिफिकल्ट होता है, और अपने सारे, इसीलिए मैंने आपसे एक्सपीरियंसेस, टिप्स वगैरह सब इस वीडियो में शेयर किए हैं, जो मुझे लगा था कि बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं चीजें और मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। सो वही सब मैंने आज वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और शेयर जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।